हमारा वो छोटा भाई जो है एमपी साहब, जिसके तुम सारे लाडले मेरे का 60% उससे ही थे बोलते पाओ, वो हमारा एमपी साहब लाडला भाई हाथरस में मोटरसाइकिल लेके जा रहा था ना मेरा। तुम मुख्यमंत्री कौन बनता हो? अराड़े खड़ा हूं, मुख्यमंत्री बनता हो तड़के बता लो उसकी गेल खड़ा हो जाएगा। मैंने तो पहले भी कही थी, मैं कहा मैदान में मैं लेके दूंगा तेने 15 MLA बना मुख्यमंत्री। लेकिन उसका ब्योत को नहीं भाई, उसका ब्योत को नहीं, उसकी गर्दन आड़े से पकड़ रखी है गणिये फाइल से। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूं। साथियों सभी को बता शुरू की राम राम। ये 3 जो काले कानून आए हैं ना, ये काले कानून अगर तुमने बेराए को नहीं बे थारक चैम 8 खाची हो बन रही, हमने इस बात का न्यू नहीं बेरा ये काले कानून के हैं। वह मंडी व्यवस्था खत्म। ये रोज नंगड़ झूठे बीजेपी वाले तनखट रोज बोल रहे हैं ना कि एमएसपी पे खरीदांगे। थाराला देवगढ़ सूत बैठ जाएगा, चुनाव है ठीक है, थाराले धान धून ले लेंगे, अगले के बाट में देखियो। और एक दिन मंडिया चक्कर लाइयो भाई मोटरसाइकिल में बैठ के, थाराली छोड़ दियो, थाराले तो कोशिश करेंगे अड़ तकलीफ कम तक गांव की वोट लेनी है थारा बस उड़ की हाल है किसान। मैं यो फैसला तुमने करना, वोट थारी मेरी तो वोट नहीं। अगर जब भी पूरा हरियाणा प्रदेश आज मजदूर और किसान, पूरा हरियाणा प्रदेश का आज बड़ौदा की तरफ देख रहा है। अब बड़ौदा से एक नई चिंगारी, एक नई राजनीति दिशा, नई सोच और नए न्याय युद्ध का जो है ना आगाज बड़ौदा करेगा। और बीजेपी पार्टी वाले या कोई भी राजनीतिक दल जो आज किसान मजदूर के साथ नहीं खड़ा है उसको सबक सिखाने का काम करेगा। आज ऐसा दौर है, अगर आज भी आपको इस बात की पहचान नहीं हुई कि कौन आपका है कौन आपका पराया, तो फिर किसी दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं भाई। आज आपको इस बात की भी पहचान करनी पड़ेगी कि आज वो ड्राइंग रूम में बैठ के, एसी कमरे में बैठ के जो प्रेस नोट और स्टेटमेंट जारी करे हैं, क्या वो आपके हकों के लिए कभी आवाज में या सड़क में किसान मजदूर के साथ खड़े मिले थे? क्या इस बात ने भी पहचान ली हो? ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैंने विधानसभा के अंदर आपने देखा हुआ एक दिन का सत्र था, जिस दिन किसान बिल को मैंने वहां प्राइवेट बिल को पास किया था, उस पर चर्चा करने के लिए मैंने 88 विधायिका में एक भी उड़ पाया नहीं भाई बोलनी। सदन छोड़ के बाहर बाजिए चले दिन तुम अपना मान रहे हो, बता रहा हूं। में चल रहे उसके बारे में भी आपने जिक्र किया। उसके बाद पीपली में पूरे प्रदेश के अंदर अगर एक भी कोई नेता किसान के साथ खड़ा हो तो भाई एक बार मन बता दियो भाई फलाना खड़ा होया था क्या? वो खड़ा 20 तारीख ने जब सभी किसानों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर रोड जाम करने के लिए जो वो आंदोलन की आगाज की थी, याद कर लियो भाई कोई नेता कौन से पार्टी का तुमने रोड पर पाया होते क्या हो आगे। और 25 तारीख ने हिंदुस्तान बंद करने की जो बात हुई, उसमें कोई नेता आया हो तो देख लियो भाई। वोट लेना आया जी, फिर क्या करना। तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, आज हम बहुत सारे प्रभाव है यहां 70% आज भी मुझे पता है, लेकिन एक बात सोच लेना, मैं आपको मेरा कोई फायदा नहीं टोटा नहीं, मेरा तकलीफ जरूर होगी। मैं आज जरूरत है इस देश और प्रदेश को एक नई यहां से ऐसा संदेश देने की कि जो पार्टी जो भी पॉलिटिकल दल या जो भी नेता किसान मजदूर का नहीं है उसका नामो निशान मिटा देंगे, ये संकल्प लेना होगा। एक एमएलए बनने या फुटने से आज ना कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला, ना बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला। कांग्रेस के हुड्डा साहब विपक्ष के नेता हैं और इससे पहले 31 से 18 विधायक था ना,
वो चाचा कृष्ण जब था जब 31 थे, आज वो हमारा बीच में कोई ना, तो वो है तो चुनाव होगा यो, तो नेता विपक्षी थे वह, अरे फिर दे दियो नेता विपक्ष रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं भाई। समझे कि नहीं समझे मेरी बात का मतलब? जो कहना चाहूं, मुख्यमंत्री कौन बनता हो, अराड़े खड़ा हूं, मुख्यमंत्री बनता हो, तड़के बुला लो, उसकी गेल खड़ा हो जाएगा। मैंने तो पहले भी कही थी, मैं कहा मैदान में मैं लेके दूंगा तेने 15 MLA बना मुख्यमंत्री, लेकिन उसका ब्योत को नहीं भाई, उसका ब्योत को नहीं, उसकी गर्दन आड़े से पकड़ रखी है गणिये फाइल से, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अखबार पढ़ते हो, सोशल मीडिया में देखते हो, एक हफ्ते पहले जो यूपी वाला कांड होया, हाथरस वाला होया था, हमारा वो छोटा भाई जो है MP साहब, जिसके तुम सारे लाडले मेरे का 60% उससे ही थे बोलते पाओ, वो हमारा MP साहब लाडला भाई हाथरस में मोटरसाइकिल लेके जा रहा था ना मेरा, तुम देखा नहीं क्या सोशल मीडिया में? वो मोटरसाइकिल लेके उड़ जा रहा था, और उससे 2 दिन पहले का बयान था कि मैं तो उसके क्वारंटाइन हूं, कोरोना में थारे दौराने की टाइम नहीं था उसके पास। सोशल मीडिया में यूट्यूब पर आदमी चेक कर लो, अगर मेरी बात कोई झूठी हो तो भाई। आज चुनाव है ना, क्या तारीख होगी? 7 होगी। क्या तारीख का चुनाव है? क्या दिन रह गए? क्या दिन रह गए? 26 दिन रह गए। अरे बीजेपी वाला जिसका राज हो न कटिए, तार रखे थारा 5 महीने हो गए, तार रखे न कटिए, वो चुनाव लड़नी दिखा है कितने सारे तो आए हैं के उन्दोर अभी 30 MLA, उन्दोर 40 से 30 है, उन्दोर अभी आया है क्या कोई? तो यार कद समझोगे, थारा तो राम भी भला नहीं कर सकता जय बिना। कौन आया था? ओ मैं वो काका जी ने को ऊंची समझ लेंगे, समझ गए कि मैं क्या कहूं? समझे कि ना समझे? अरे जय भी ना समझे ना, थारा तो भलाई हो दादा भी कौन कर सकता। तो भाई मैं तो एक बात कहना, मेरा तो पहला टारगेट बीजेपी के कैंडिडेट को उसकी जमानत जब्त नहीं की ना, पूरा हरियाणा थूकेगा, पूरा हरियाणा गारंटी देता हूं। तुम रिश्तेदारी बड़ौदा बार की रिश्तेदारी हम जाओगे तो तुम्हारे को क्या क्या सुनने के मिलेगी, टेलीफोन करके पूछ लियो आज पहले। बनाओ अपने उम्मीदवार को, पंचायती उम्मीदवार को, उस ठग को नहीं जो इन पार्टियां का जो है ना दलाल बनकर उन्होंने पिछली थारी वोट लेने खातर जो बीजेपी को जिताने के लिए उसको जिताना। अब मैंने क्या बताया, देखो वो तो रिजर्व था जो उसके जो भी था। अब मैं आपको एक बात, मेरी बात को आपने समझा नहीं, पकड़ा नहीं। थारा बीच में थारी वोट पाड़ने के लिए नाम बलराज कुंडू में कैंडिडेट कौन था? मैं तो जब तुम देते हो और उसका नरम ब्योत होगा तो उसकी गेल खड़ा हो जाएगा, यह बात कहना आपके बीच में। मेरी तो कोई पार्टी नहीं है, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, बनेगा वो भी इंडिपेंडेंट बनेगा, मैं क्यों ढूंढा हूं? जीत थारी और हार गया तो जूत मेरा। जीत तो थारी, थारा MLA बनेगा इंडिपेंडेंट, मेरे तो कोई वो नहीं। अरे चुक लाग के अरे यो बीजेपी वाला जीत गया तो उसके जूत मेरे था, ऐसा काम मैं क्यों करूंगा? इतना बावड़ा तो बलराज को नहीं। अरे मैं थारा खातिर मैं दिन रात धक्के खा रहा हूं, तड़के लिखू रात ने, तो क्या तुम जागो नहीं है क्या? मैं इसलिए धक्के खा रहा हूं तुमने जगाने के लिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और आज जिस प्रकार की चर्चा थारे पास भी कहेंगे आगे बीजेपी ने छोड़ रखा है, ये तुम्हारे को कहेंगे, शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पे भी। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो सच्ची बात है, तुम्हारे भविष्य के लिए बात है। अरे जय आड़ तुमने बीजेपी जिता दी,
तो न्यू मान लेना उसके 10 दिन के बाद में हरियाणा में को बीजेपी के खिलाफ बोलने मानस नहीं पाओगा, उसका पजामा ताटर इतने जूत मार देंगे समझ नहीं आओगे, सबने भीतर कर देंगे। आज एक नई ताकत और एक नई हरियाणा प्रदेश को इस बड़ौदा ने एक वो एनर्जी देनी है कि अब हरियाणा प्रदेश का किसान, मजदूर और युवा, बेरोजगार, कर्मचारी, व्यापारी आज अन्याय सहन नहीं करेगा। वो लड़ाई के लिए, आंदोलन के लिए खड़ा हो चुका है। उसका संदेश है बड़ौदा चुनाव। अब फैसला आपने करना। इकट्ठे हो गए और एक पंचायती उम्मीदवार ईसा ढूंढ लो जिसने घड़ी है तो पार्टी ना बदल रखी हूं। जो घड़ी पार्टी वाला वो किसी का नहीं हो सकता। उसके तो दिन रात सपने में एमएलए बनन तो नारा उसने कुछ नहीं दिखता। समझे कि नहीं समझे? ये जितने आंडे भटकते ही रात ने बता दे तन्ने एमएलए फलानी जगह थोड़े उठ के खड़े हो जा। मरे बेटे तड़के किसे की वोट मांगे, सामने किसे की जो ना टिकट मांगे ना न्यू नहीं बेरा। तो ऐसे इंसानों से बच के जो आपका वकील बनकर, आपका सेवक और आपका भाई और बेटा बनकर आपके लिए लड़ाई लड़े, बिकेगा नहीं। और जो झुके ने उगमाड़ा ना हो उसको चुन दो अगर बचना है तो। और चौधरी छोटूराम जी ने, जिसको हम अपना भगवान और मसीहा मांगते हैं, बलराज कुंडू कोई बात करता है तो नु कहे यो तो अपनी राजनीति चमकानता ही लाग रहा है। ये कहे ना, क्योंकि कोई नया जब किसान का घर से बेटा आता ना उसको तो राजनीति चमकाना बोलते हैं। अरे अपने दादे पोते परदादे सबके में पोते पाते सब पहले आए तो नीम ला जा, वह राजनीति नहीं होती। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते, ये जो खानदान पैदा हो गए, रजवाड़े पैदा हो गए, ये नहीं चाहते यहाँ कोई भी नया जो कोई किसान मजदूर का दर्द समझने वाला किसान मजदूर का बेटा अगर इस विधानसभा में पहुंच गया तो इनकी धज्जियां उड़ा देगा, इनका जो ना बकेड़ा कड़ा कर देगा। मेरे सामने मैं बुलाना सबको चैलेंज करता हूं, अगर 15 मिनट मेरे सामने को टिक के मेरे सवालों का जवाब देकर दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा उससे। तो ये आपको मैं एक जगाने की सोच से आज आपके बीच में आया हूं। और ये चुनाव नहीं, एक ऐसा आगाज है जो पूरे प्रदेश की निगाहें इस बड़ौदा पे हैं।